नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से लेके आए हैं एसएससी और आरआरबी मतलब रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली के तरह। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे की इसको सही से लॉक नहीं लगा ये, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए एसएससी सीजीएल का ही पूछा गया प्रश्न जो कि 2015 में है और आप लोगों को बेहतरीन तरीका बताएंगे। अगर आप लोग मेरा सभी वीडियो नहीं देखते हैं तो पीछा का वीडियो जरूर जाके देखिए। ये तो इतना आसान है ना, इससे पहले हम इससे भी कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 5 था, इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 25 आएगा, जो कि यहाँ पे 9 दिया था, लेकिन उसका भी तरीका आप लोगों को हम समझा चुके हैं। तो सारा वीडियो देखा करें, कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 2018 का ही क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन हमारा है 4a माइनस 4 बटा ए प्लस 3 बराबर 0 है, ठीक है। बराबर के इस पार क्या है? प्लस 3। अगर इसी को हम उठा के बराबर के उस पार ले जाएं तो हम बोल सकते हैं इसको कि बराबर हो जाएगा -3, क्योंकि बराबर के इस पार +3 था, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, जो भी फॉर्मूला हम लोग अच्छा पढ़े हैं उसमें ये पढ़े कि a माइनस 1/a या फिर प्लस 1/a का मान कुछ भी दिया रहे तो ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, ए क्यूब निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्यूब निकालना है तो क्यूब का भी आप लोग को सिखा चुके हैं और फिर से अभी सिखाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए का बात होता है। तो 4 तो रहता नहीं है, तो यहाँ से 4 कैसे हटाएं? एक चीज़ दिख रहा है कि दोनों में 4 है, 4 कॉमन ले लेते हैं। अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? a माइनस 1/a बराबर -3। और 4 इधर गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? a माइनस 1/a बराबर बोल सकते हैं हम लोग -3/4। कितना बोल सकते हैं? -3/4। अब क्या करेंगे? हमारा जो चाहिए था हम लोग को वो मिल गया। अब देखिए आप लोग को हम एक चीज़ सिखाए हैं कि a माइनस 1/a दिया हुआ है, तो a मानी p दिया हुआ है, तो आप लोगों को अगर निकालना है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब तो कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला का यूज करेंगे? तो इसका क्या बताए थे? क्यूब करना है तो क्यूब के अगर दोनों जगह माइनस का चिन्ह है, दोनों जगह माइनस का चिन्ह है तो क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस 3p। और क्या करना है, कौन सा चिन्ह कब देंगे वो आप लोग पीछे का वीडियो में जाके देख सकते हैं, सभी अच्छे से शेड्यूल वाइज बताया हुआ है। अब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कैसे निकालेंगे तो उसका भी जरूरी नहीं है, जो कि अगर है तो पीछे जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर जानना है तो डायरेक्ट इसका करते हैं, वही चिन्ह का दोनों जगह माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे तो क्या देंगे? p स्क्वायर प्लस 2। लेकिन वो आप लोग वहाँ पीछे जाके देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो अपलोड है इस प्रकार के क्वेश्चन का। अभी हम लोग इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे क्या चीज़? पी क्यूब माइनस प्लस 3p। तो बैठाते हैं पी क्यूब प्लस 3। पी का मान कितना? ये तो हमारा, अरे यार ये हमारा क्या पी का मान है, तो इसी बैठाते हमको निकालना है ए क्यूब। अच्छा, ये +3 भी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? +3। तो बैठा लेते हैं ए क्यूब। अभी आ जा, हाँ। तो क्या करना है? पहले हम लोग क्या करते हैं? a क्यूब माइनस 1/a क्यूब निकालते हैं, फिर ओकरा में 3 जोड़ देंगे। अगर इतना करते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा? क्या बताए? इसका क्यूब कर देंगे तो -3/4 का क्यूब क्या होगा? तो -3 का क्यूब -27, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। एकरा में जोड़ देंगे कितना? एकर 3 गुना, एकरा में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, -3/4 में गुना करेंगे 3 से तो -9/4 होगा। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे -9/4। कितना? -9/4। ये हमारा यहाँ से इसका भिन्न का घटा कर लेंगे, मान निकल जाएगा। लेकिन इतना से ही काम नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? दोनों तरफ 3 जोड़ना भी है। तो अभी ही क्या कर लेते हैं, इधर भी हम लोग 3 जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमको देखिए +3 का भी मान, इतना के अलावा +3 भी किया हुआ है। क्या करते हैं? +3 इसमें भी कर लेते हैं, +3 इसमें भी कर लेते हैं, इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं और इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो ये हमारा -27 ही होगा। यहाँ पे -27 माइनस कितना हो जाएगा? -16 नम्बर 144। यहाँ पे जाएगा 144, जगह नहीं है 144, ठीक है। 144 हो जाएगा। और फिर 3 का भी करना है तो हम लोग क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इधर। अभी ठीक है, इसको अब +3 करेंगे, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है।
बराबर प्लस यहाँ पे क्या देंगे 3, नीचा में 1 है, भाग करेंगे 64 आएगा, 64 तिया कितना हो जाएगा 180, 4 तिया 12, 180 और 12 192। बस इसको जोड़ घटा लेंगे, बटा 64 कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। कुछ कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 144 में अगर 27 जोड़ते हैं तो 144 दोनों कट माइनस में ही है तो 27 जुड़ जाएगा। तो 11 171 माइनस 171, अगर हम 92 क्या करेंगे जोड़ लेंगे, प्लस 192 करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, मतलब 21/64 आ जाएगा। तो इसको हल करने के बाद जो हमारा आ जाएगा 21/64 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ABC किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में कर सकता है। 3 गो है, A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकता है। A जो है वो 10 दिन में कर सकता है, B जो है वो 15 दिन में कर सकता है और C जो है वो 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। आगे बोला है यदि वे एक साथ मिलकर एक कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर तीनों एक साथ मिल के काम करें तो वो काम हमारा टोटल कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा वो निकालना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल काम निकालते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में वो कौन सा विधि से बनाते हैं, और हमेशा बोलते हैं LCM मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है। तो क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना निकल जाएगा, इस तीनों का LCM ले लेंगे, इस तीनों का LCM आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। तो 60 हमारा टोटल काम हो गया। इसी काम का बात कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, जो मानते हैं ये इतना यूनिट काम होता है, कितना, इतना यूनिट काम होता है, इसी काम पे बनाते हैं। अब ये जो है टोटल काम को बोला है 10 दिनों में करता है, 10 दिनों में टोटल काम मतलब 60 काम करता है, 60 काम को जो है 10 दिन में कर लेता है, मतलब एक काम को ये कितना 6 दिन में करता होगा, सॉरी 60 काम को 10 दिनों में करता है, मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, एक दिन में 6 काम करता होगा, 6 ही आया था कट के, एक दिन में 6 हिस्सा काम करेगा, तभी तो 10 दिन में 6 दिन 60 काम करेगा। बी जो है 15 दिन में टोटल काम करता है, मतलब 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा। और सी जो है 20 दिन में टोटल काम करता है, 3 मतलब 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। अब देखिए टोटल काम हमारा तीनों मिल के एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में तीनों मिल के कितना करेगा, 6 4 10 3 13, तीनों मिल के एक दिन में 13 हिस्सा काम करेगा। तीनों मिल के अगर तीनों को मिला दे तो एक दिन का काम अगर देखें तो एक दिन का जो काम आएगा वो 13 आएगा, कितना आएगा 13। और टोटल काम हमारा है कितना 60, टोटल काम जो है वो कितना है 60 यूनिट है, और एक दिन में 13 काम करता है तो कितना दिन लगेगा, तो भाग कर देंगे तो इतना ही हमारा, इतना ही दिन लगेगा, इतना दिन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई ऑप्शन में है, सभी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है, तो इसको 13 चौके 52 8/13 कितना आ जाएगा 4.8/13, ठीक है, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप लोग इसी प्रकार से बना सकते हैं, जो अभी आप लोग को बताया, बहुत ही बेहतरीन तरीका है और NTPC में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा रेल ड्राइवर का पूछा गया प्रश्न है। क्या है इसका जो है दिया हुआ जो है उसका महत्तम समापवर्तक, महत्तम पूछा है कि कितना होगा, लघुत्तम पूछा है, ठीक है, LCM पूछा है लघुत्तम। इसका हम लोग से पूछा है कि LCM कितना होगा, ठीक है, LCM कितना होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, LCM और HCF दोनों निकाल के देखते हैं। यहाँ पे कितना है 56 है, तो 56 का LCM तरीका क्लास 10th वाला तरीका आप लोग को पता ही होगा, उसी तरीका पे हम लोग चलते हैं। क्या 56 है तो 56 को क्या लिख सकते हैं, अगर 2 से लिखे 2 दूना 4 दूना 8 सती 56 इतना लिख सकते हैं। और क्या है 84 है तो 84 को भी चलिए लिखते हैं, क्या होता है 2 गुना 2 गुना 3 12 सत्ते 84, ठीक है 84। अब क्या हमारा 112 है, 112 को भी क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार टुकड़ा करके देखते हैं। तो 112 का टुकड़ा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 सत्ते 184, इसी प्रकार से आप लोगों को टुकड़ा करना है। अगर ये कैसे निकाले, इतना भी मतलब आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है ये निकालने में, तो यहाँ पे क्या है 112 है, इसका हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, 56 ही आएगा ना, 6 दूना 12, हाँ। फिर 2 से करेंगे तो 28 होगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 14 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 7 होगा। तो वही चीज़ लिखे यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, तो सबका हम लोग इसी प्रकार से लिखें, आप लोग भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं LCM निकालते हैं, तो पहले HCF सिखाते हैं। HCF और LCM दोनों निकालना है हम लोग को। तो HCF जो होता है, जो सभी में मिलता है वो HCF होता है। तो एगो 2 मिला तो एगो 2 मिला, गुना
एगो और 2 मिला तो एगो और 2 मिला गुना, और कुछ मिला, हाँ एगो 7 मिला तो एगो और 7 हो गया 7। तो HCF का अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28। तो HCF जो हमारा आ जाएगा 28 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो है HCF नहीं LCM पूछा है, तो अब हम लोग LCM निकालते हैं। HCF का हो गया काम खत्म, कितना LCM का हो गया काम खत्म। तो इसको कर लेते हैं हम लोग साइड HCF को। अब हम लोग LCM पे चलते हैं। तो LCM का सबसे खास बात क्या है, जो HCF आया वो तो होगा ही होगा, नहीं तो इतना नहीं समझ में आता। जो मिला वो तो होगा ही होगा। क्या क्या मिल गया है, तो इसमें जो हमारा मिल गया है उसको सबसे पहले लिखते हैं, वो तो होगा ही होगा। कितना मिल गया है 2 मिल गया है, एगो 2 गो मिल गया है, एगो 7 मिल गया है। और जो नहीं मिला है वो भी लिखेंगे, जो हमारा इसमें, अरे यार जो हमारा नहीं मिला है वो भी होता है, ठीक है। तो और कुछ मिला है तो देखिए एगो 2 यहाँ पे है, एगो 2 यहाँ पे, एगो दोनों में 2 मिल गया तो 1 2 और मिल गया, 1 2 और मिल गया गुना। और क्या मिला, ये 2 और ये 3 नहीं मिला, मतलब 3 दूना 6 नहीं मिला तो गुना 6। सभी को गुना कर लेंगे तो ये हमारा आंसर होगा 2 दूना 4 दूना 8 छके 48 गुना 7। कितना आ गया 48 गुना 7। इसको गुना करेंगे 8 7 56 के 6 बाकी 5 7 चौक 28 5 33। कितना आ गया 336। मतलब इसका LCM देखेंगे लघुत्तम तो हमारा 336 आ जाएगा, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं जो दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या डी एक कार्य को, एक कलर चेंज कर लेते हैं, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। डी जो है एक काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। डी जो है एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, तो डी जो है एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, तो लिख लिए। और ई जो है ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। ई जो है उसी कार्य को, सेम कार्य को आधा समय, मतलब ये अगर 18 दिन में करता है तो अगर आधा समय मतलब 9 दिन में करता होगा ई। तो पूछा है यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अभी देखिए यहाँ जो LCM मेथड सीखा है इससे भी निकाल सकते हैं सेम, लेकिन 2 गो वाला है तो यहाँ इस तरह से निकाल ही सकते हैं। लेकिन 2 गो वाला है तो एक चीज़ और लगा सकते हैं, उससे आसान मेथड क्या सिर्फ 2 गो वाला पे लगेगा जो भी बता रहे हैं। अरे यार मटकी क्या करती है, ठीक है 2 गो वाला पे लगेगा। वो क्या तरीका है, तो दोनों मिला के कितना दिन में करेगा, दोनों मिलकर उस काम को दोनों मिलकर, ठीक है कितना दिन में करेगा वो देखिए। तो करते क्या है, दोनों को गुना कर, उस तरीका पे बना सकते हैं, ठीक है उस पर भी बता देंगे। ऐसे क्या कर सकते हैं, 2 गो का रहे तो दोनों को गुना करके दोनों को जोड़ के भाग कर देना है। दोनों को गुना करेंगे तो 9 गुना 18 बटा 9 और 18 जोड़ेंगे तो 27। इस पर भी बना सकते हैं। इससे काटेंगे तो 9 तिया 27 3 छके 18, मतलब दोनों मिल के जो है उस काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। लेकिन हम लोग LCM मेथड पे बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया, ये 2 गो वाला रहेगा तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग LCM मेथड पे चलते हैं। तो LCM मेथड क्या है, तो सबसे पहले टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा, इस दोनों का LCM, तो LCM हमारा 18 हो गया। अब डी जो है 18 दिन में टोटल काम करता है, मतलब 18 दिन में 18 काम करता है, तो 1 दिन में 1 काम करेगा। और ई जो है 9 दिन में टोटल काम करता है। 9 दिन मतलब 9 दिन में 18 काम करता है, मतलब 1 दिन में 2 काम करता होगा। दोनों को अगर मिला दे तो 1 दिन में जो है कितना हिस्सा काम करेगा, 3 हिस्सा करेगा। 1 दिन में 3 हिस्सा करेगा। और टोटल काम करना कितना है, 18 काम करना है और 1 दिन में 3 हिस्सा काम करता है, मतलब टोटल काम को कितना दिनों में करेगा, 6 दिनों में करेगा। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों को समझ में आता है, अच्छा लगता है, उस तरीका से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।